नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, इनोवेटिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे MP एस्पायर पोर्टल पर स्टूडेंट्स अपनी प्रोफाइल कैसे बनाएं और उस प्रोफाइल को अपडेट एडिट कैसे करें। तो इसके पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी MP एस्पायर पोर्टल के बारे में। ये पोर्टल जनवरी 2020 में लॉन्च हुआ है, यानी अभी अभी इसका शुभारंभ हुआ है और लगातार इसमें अपडेशन का काम अभी जारी है। ये पोर्टल यूनिसेफ की मदद से तैयार किया गया है और इस वेबसाइट पर 550 से ज़्यादा कैरियर के चांसेस हैं, कैरियर की संभावनाएं हैं। 21,000 से ज़्यादा कॉलेज की जानकारी, वो भी 16 देशों में। 1150 से ज़्यादा एंट्रेंस एग्ज़ाम की जानकारी और लगभग 1120 से ज़्यादा तरह की छात्रवृत्तियों की जानकारियाँ यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये पोर्टल ज़रूर लॉगिन करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आप सभी को, और सभी स्टूडेंट्स अपनी प्रोफाइल उसमें ज़रूर बनाएं। तो प्रोफाइल बनाने के लिए क्या करते हैं, चलिए हम पहले चलते हैं पोर्टल की ओर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, गूगल या क्रोम में जा कर के और आपको टाइप करना है www.aspire.com। इसे हमें पूरा टाइप करना है और टाइप करने के बाद जैसे ही हम ओके करते हैं तो कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस हमें खुलता है। ऊपर MP एस्पायर पोर्टल का लोगो होता है, नीचे यूनिसेफ, यानी दोनों के सहयोग से इसे तैयार किया गया है। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बताया गया है कि सबसे पहले आपको समग्र ID की ज़रूरत है। यहाँ पर लॉगिन के समय एक चीज़ मैं और आप जानकारी देना चाहूँगी कि वे सभी बच्चे, पोर्टल हालांकि अभी 6 महीने पहले तैयार हुआ है, लेकिन पिछले 2 साल से या उससे पहले जितने भी बच्चों ने MP कैरियर मित्र वाला एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो दिया था, उसमें जितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं वो सभी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। कुछ बच्चे उनमें से 12th में होंगे, कुछ हो सकता है कॉलेज फर्स्ट ईयर में पहुंच गए हों, क्योंकि आपने 2-3 साल पहले भी वो एग्ज़ाम दिया है। तो आप सभी बच्चे जिनके पास वो सर्टिफिकेट मिला हुआ है वो सभी इसमें आकर के लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्वयं भी लॉगिन करें और अपने भाई बहनों को, परिचितों को बताएं जो कि गवर्नमेंट स्कूल से जिन्होंने 12th किया है अभी कुछ साल पहले, और उनका जो MP कैरियर पोर्टल वाला सर्टिफिकेट जिन्होंने प्राप्त किया था वो सभी इसमें आकर के लॉगिन करें। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हमें समग्र ID चाहिए। जिस किसी बच्चे को अपना प्रोफाइल बनाना है वो अपना समग्र ID यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर हम एक समग्र ID डाल रहे हैं 15। यहाँ पर मैंने एक समग्र ID डाल दी है। पासवर्ड अभी सभी बच्चों के लिए सेम ही है, 1 2 3 4 5 6। और जब हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो थोड़ी देर में कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुलता है। यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज पूछता है, यानी अभी हमारी कोई प्रोफाइल नहीं बनी हुई है। ठीक है, प्रोफाइल में अगर यहाँ हम बैक होते हैं और जाते हैं प्रोफाइल की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें शो नहीं होती है, क्योंकि अभी हमने लॉगिन ही नहीं किया है। तो जैसे ही हम यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर मैं हिंदी चूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो हिंदी या अदर लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जब हम सेव करते हैं तो यहाँ पर संबंधित बच्चे की जानकारी यहाँ पर शो होती है। ठीक है, ये जिस बच्चे की ID है उससे संबंधित उसका प्रोफाइल यहाँ पे खुल रहा है। अभी यहाँ पर वो जानकारी खुलेगी जहाँ से बच्चे ने अपना लॉगिन किया था, यानी जहाँ से उन्होंने MP कैरियर का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाते हैं बगल में 3 डॉट वाली बटन पे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफाइल और नीचे लिखा हुआ है प्रोफाइल एडिट करें। तो प्रोफाइल हम यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं और प्रोफाइल में जा कर के भी उसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही हम प्रोफाइल में आते हैं तो बाकी देख रहे हैं हम सारी चीज़ें यहाँ पर स्कूल के अलावा बाकी सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे NA पे आ रही है, NA लिखी हुई हैं, यानी इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। अब मैं ये भी बताना चाहूँगी इसमें अपडेट क्यों करना है। यहाँ पर दी हुई है एक बेल आइकन, ऊपर आप देख रहे हैं। तो जब आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर देंगे, यानी आप किस क्लास में हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट फील्ड क्या है, ठीक है, तो उस
सब्जेक्ट से रिलेटेड आने वाले कैरियर्स की, एंट्रेंस एग्ज़ाम की, छात्रवृत्ति की, वो सभी जानकारी यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिलने लगेगी। यहाँ पर अभी नोटिफिकेशन बेल पे जब हम क्लिक करते हैं तो आता है नो नोटिफिकेशन। जब आपका एक बार प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा तो समय समय पर जैसे कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आता है, किसी कॉलेज में एडमिशन की बात आती है या आपके हिसाब से कोई स्कॉलरशिप आती है, तो उससे संबंधित नोटिफिकेशन यहाँ पे हमको मिल जाती है। तो इसके पहले प्रोफाइल को अपडेट करना भी ज़रूरी होता है। तो जब हम अपडेट प्रोफाइल में करते हैं, अपडेट प्रोफाइल में जब हम आते हैं, जब नेटवर्क अच्छा होगा तो फटाफट हो जाता है, नेटवर्क स्लो होगा तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अब एडिट प्रोफाइल में क्या है, ठीक है, ये प्रोफाइल अभी हमारा कुछ इंटरफेस इसका ऐसा है। अगर हमें इसे एडिट ना करना हो तो ये जो ऊपर जो लोगो रखा हुआ है, इससे हम डायरेक्ट डैशबोर्ड में जा सकते हैं। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों सेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हम अलग अलग भी कर देते हैं। जेंडर यहाँ पे फीमेल लिखा हुआ है। कैटेगरी यहाँ पे हम चूज़ करते हैं नाम के अकॉर्डिंग, जो भी होगा आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में चले जाइए। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि अगर इस फॉर्म को, इस प्रोफाइल को आपने अपडेट कर लिया तो ये एक तरह का गूगल फॉर्म है और आप गूगल फॉर्म भी भरना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि जिस किसी फील्ड के बगल में रेड से स्टार बना हुआ है, मतलब वो फील्ड कंपलसरी है, उसे आपको सबमिट करना अनिवार्य है। जिसमें डॉट नहीं लगा है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें और चाहें तो ना करें। तो यहाँ पर नेम और सरनेम इकट्ठा लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं सरनेम वाले पोर्शन को यहाँ से हटाती हूँ और यहाँ पे लाके लास्ट नेम में जो सरनेम है उसे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद कैटेगरी हो गई। डेट ऑफ बर्थ ऑप्शनल है, यहाँ पर मैं नहीं डाल रही हूँ। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसके लिए एक चीज़ और मैं बता दूँ कि यहाँ पर फॉर्मेट है। ठीक है, सपोज़ मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 2001 में है, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, ये ईयर वाला है। जब हम ईयर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको 2016 से 26 तक का है, इसके पीछे आएंगे तो 2005 से 16, ये लेफ़्ट वाली बटन पे क्लिक किया तो सपोज़ अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 2001 है तो पहले हमने ईयर सेलेक्ट कर लिया, अगर जुलाई है तो जुलाई आ गया और 18 है तो ये हो गया। तो ये इस तरह से हमारी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गई। ये इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट जो है वो सेट है, वो उसी फॉर्मेट में उसको लेता है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी प्रोफाइल इमेज, आप चाहते हैं कि अगर आपकी प्रोफाइल है, आपकी खुद की फ़ोटो हो या आप उससे रिलेटेड या कोई भी चीज़, अगर आप प्रोफाइल पे यहाँ पे पिक्चर कोई लगाना चाहते हैं तो चूज़ फाइल वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं और आपकी गैलरी में जो भी फ़ोटो होगी आप वहाँ से सेलेक्ट करके और इसे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चूज़ करने के बाद वो अपडेट हो जाएगी। अब यहाँ पे ईमेल जो है वो भी ऑप्शनल ज़रूरी है, क्योंकि रेड से बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपकी जो भी जीमेल आईडी होगी उसे यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। ठीक है, ये हो गई हमारी ईमेल आईडी। अब यहाँ पे हमें डालना है मोबाइल नंबर, तो ठीक है, ये कुछ मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया। अब इंटर सिटी आती है, सिटी में जब हम देखेंगे तो काफ़ी लंबी लिस्ट यहाँ पे खुलती है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना सिटी नेम जो है वो यहाँ पर टाइप कर देते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमने टाइप किया, सेलेक्ट सिटी में आए और ये एरो पे जब हम करते हैं चलिए, अभी इसको नहीं ले रहा है, यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं REWA। जैसे ही हम रीवा टाइप करते हैं तो ये यहाँ पे आ गया, इसको हमने ओके कर दिया। अब सेलेक्ट स्कूल टाइप,
ये बात पूछता है आपसे कि आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं तो कि प्राइवेट स्कूल में, तो आप जिस किसी स्कूल में हो उसको डाल दें। यहाँ पर मैंने 11 डाल दिया है। बच्चे की क्लास यहाँ पे अभी 11th आ रही है, मतलब इसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। आप जिस क्लास में हो उस हिसाब से इसे अपडेट कर लें। अभी 11th आ रहा है तो 11th से रिलेटेड आप देख रहे हैं सेलेक्ट स्ट्रीम आ रहा है। सपोज़ अगर आप अभी 10th में ही हैं तो इसे जब आप 10th में करेंगे तो अपने आप देख रहे हैं स्ट्रीम नॉट अवेलेबल है। और नीचे करके आप देखेंगे तो यहाँ पर 10th से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको भरने होते हैं, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर 11th में हैं या 12th में हैं तो आप वो डाल सकते हैं। स्ट्रीम सपोज़ अगर आप साइंस ले रहे हैं, ठीक है। अब इससे पूछ रहा है कि क्या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि हाँ तो यस कर दीजिए। तब आपसे पूछेगा कि आप किस टाइप के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो नो कर दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि क्या आप बाहर स्टडी करना चाहते हैं, यानी फ़ॉरेन जाना चाहेंगे, तो वो भी आपकी चॉइस है, आप यस करें या नो। ठीक है, अब इसके बाद चूँकि हमने क्या सब्जेक्ट लिया, साइंस लिया, तो आप इसमें हमें जानकारी कौन सी करनी है अपडेट, आप जिस ईयर में अभी जिसको पास किए हैं। ठीक है, तो इसमें सपोज़ ये 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, फिज़िक्स में सपोज़ मान लीजिए बच्चे को मिला है 65, केमिस्ट्री में 67। ठीक है, मैथ्स या बायोलॉजी जो भी है उसमें आप जो भी मार्कशीट में आपको मार्क्स मिले हों वो आप डाल सकते हैं। सपोज़ मैंने इतना डाल दिया। अब इंग्लिश में पूछता है कि इंग्लिश में आपको कितने मिले हैं। इंग्लिश में सपोज़ मैंने इतना डाल दिया। जो भी आपको मिले हैं आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है, ये था आपकी पर्सनल डिटेल। अब आ जाती है आपकी फैमिली डिटेल पूछता है। ठीक है, तो फादर्स एजुकेशन बैकग्राउंड पूछता है। ठीक है, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर्स बैकग्राउंड क्या है, आपकी मदर क्या करती हैं, ये सारी रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। सपोज़ अगर आप अभी नहीं फिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो चूँकि जब तक आप इसको पूरे कंप्लीट सारे कॉलम को फिल नहीं करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मुझे ये फिल नहीं करना है तो यहाँ पर सब में मैं NA डाल देती हूँ। ठीक है, NA डाल देते हैं। ये NA डाल दिया। मदर्स ऑक्यूपेशन ये भी मुझे अभी नहीं डालना है, यहाँ पर भी मैंने NA डाल दिया। पेरेंट्स का ईमेल एड्रेस पूछा है, वो भी मेरा नहीं है, वो भी मैंने NA कर दिया। ठीक है, मतलब क्या है कि हर कॉलम को आपको फिल करना ज़रूरी है। नंबर ऑफ़ सिबलिंग यानी भाई बहनों की संख्या ये पूछी है। ठीक है, सपोज़ 2 भाई बहन है, 2 डाल दिया। फिर पूछता है कि आपकी पेरेंट्स की मंथली इनकम कितनी है। ठीक है, यहाँ पर अगर इनकम 15,000 से कम है, अलग अलग रेंज दिखा रहा है, जिस रेंज में आप आते हो उसमें क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर भी कुछ आपके से सेल्फ रिलेटेड कुछ जानकारियाँ पूछता है। आप चाहें तो इसे अपडेट कर सकते हैं, नहीं करना है अभी तो यहाँ पर आप NA सब में डाल सकते हैं। जब अब कभी आपको दोबारा आप चाहें, आपका प्रोफाइल है, आप चाहें तो जितनी बार उसको एडिट कर सकते हैं। ये हो गया NA, यहाँ पर भी हो गया NA। ठीक है, फिर पूछता है सब्जेक्ट दैट्स यू लव स्टडी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया साइंस। आपका जो पसंदीदा सब्जेक्ट हो वो आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट दैट यू डोंट लाइक टू स्टडी, जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं हो आप उसका दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी NA डाल रही हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट आपकी हॉबीज़ पूछता है, आपकी जो भी हॉबीज़ हो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मुझे जल्दी से आपको अपडेट करके दिखाना है, इसलिए मैं चीज़ों को NA डाल रही हूँ, क्योंकि जब तक नहीं डालेंगे तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर इसमें पूछा है प्रेफर्ड सिटी फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए आप किसी सिटी को प्रेफर करना चाहें तो उसका भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद और सबसे लास्ट में आता है अपडेट। जब आप अपडेट करेंगे जैसे ही, तो जब आप सारी फील्ड कंप्लीट कर देते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी अब आपका प्रोफाइल जो है वो अपडेट हो चुका है। अब यहाँ से आप कैरियर संबंधी, कॉलेज संबंधी, परीक्षा संबंधी जो भी जानकारी लेंगे वो आपकी प्रोफाइल में सबमिट होती जाएगी और
यहाँ पर जितनी भी तरह की चीज़ें हैं जो आपसे कैरियर से रिलेटेड आपने जो भी चूज़ किया है, सपोज़ आप कैरियर ऑप्शन में आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट डालते हैं, ठीक है। जैसे कुछ इतने तरह के सब्जेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है, कानूनी सेवा, कला प्रदर्शन, फाइनेंस, बैंकिंग, विज्ञान, गणित, मेडिकल साइंस, बहुत तरह के इसमें जो अवसर हैं कैरियर से संबंधित वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सपोज शिक्षण में आप चाहते हैं, जिस किसी फील्ड को भी आप चाहे यहाँ पर आकर के चूज़ कर सकते हैं। आर्ट एंड डिज़ाइन है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। सपोज़ आप यहाँ पे कला प्रदर्शन में करते हैं, ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कितने सारे ऑप्शन है, अभिनय है, डांसर है, नाट्य है, प्रोफेशनल मॉडल है, म्यूजिशियन, सिंगर, जो कोई भी फील्ड आप चूज़ करेंगे उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन, उससे रिलेटेड कॉलेज में एडमिशन की डेट, एंट्रेंस एग्ज़ाम का, स्कॉलरशिप का, सारी चीज़ें नोटिफिकेशन आपको ऊपर इस नोटिफिकेशन बॉक्स में मिलती जाएंगी, ठीक है। और क्या होगा कि जब तक आप इसे लॉग आउट नहीं करेंगे, तो जब भी आप एस्पायर पोर्टल ऑन करेंगे तो आपकी आईडी खुली हुई मिलेगी, आपको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लॉग आउट नहीं करते हैं तब, अगर लॉग आउट कर देते हैं तो हर बार आपको आपकी समग्र आईडी डाल के फिर उसको लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ 4 तरह की चीज़ें हो गई। ये हो गया बीच का डैशबोर्ड, डायरेक्ट जब आप डैशबोर्ड पे जाना चाहें, बैक होना चाहें तो जा सकते हैं, ये स्टार्टिंग का डैशबोर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे साइड में 3 बटन हैं जिससे आप प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। सपोज़ आपको अभी और कुछ करेक्शन करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड है, प्रोफाइल है, और यहीं पर जा कर के आप लॉग आउट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं करना है तो जब भी आप एस्पायर पोर्टल खोलेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुली हुई मिलेगी और जो भी नोटिफिकेशन होंगे आप एनी टाइम उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड या MP एस्पायर पोर्टल से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी क्वेरीज़ की रिप्लाई करने की। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि MP एस्पायर पोर्टल में आप सभी बच्चे इसमें लॉगिन कर सकें, अपनी प्रोफाइल बना सकें। ये पोर्टल आपके लिए बनाया गया है, आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप अपने कैरियर से रिलेटेड बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकें। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, कुछ नया सीखें।